बहुत शानदार। जानते हो मेरे नबी ने फरमाया जो रब की मखलूक से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। सीधा सादा सबक है। जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। बनी इसराइल की नबियों में एक नबी की उम्मत में एक शख्स था, अल्लाह का बड़ा करीबी वली था। वली होता ही करीबी, लेकिन कुछ ये ज्यादा करीबी था। एक दिन गुजर के जा रहा है, रास्ते में इसको पहाड़ मिला। इसकी जबान से इतना जुमला निकला कि अगर ये यहां ना होता बीच में तो गुजरने में कितनी आसानी होती। मतलब इस वली ने इतना कह दिया, अल्लाह की तख्लीक में अपनी राय शामिल कर दी, अगर ये यहां ना होता तो कितनी आसानी होती। जैसी इतनी बात इसने कही, रब ने उस वक्त के नबी पर फौरन वही नाज़िल फरमाई और कहा जाओ उससे जाके कह दो हमने उसका नाम अपने दोस्तों से काट करके अपने दुश्मनों में लिख दिया है। समझ रहे हैं आप कि हमने उसका नाम अपने दोस्तों की लिस्ट से काट करके अपने दुश्मनों में लिख दिया है। इसने इतना सुना फौरन सजदे में गिर गया और जब सजदे से सर उठाया तो मुस्कुरा रहा था। उस वक्त के नबी ने कहा यार इतनी सख्त तेरे खिलाफ वईद आई है और तू अब भी मुस्कुरा रहा है। उसने कहा था आपने गौर नहीं किया इस बात पर, रब ने अपने दोस्तों से निकाल करके अपने दुश्मनों में रखा है कि उसका करम के निकाल के गैरों की तरफ तो नहीं फेंका, अपनों ही में तो रख लिया है। अगर दुश्मन भी रखा है तो अपने ही तो रखा है। फिर ये रोया और रो के कहता मैं तो हूं दोज़खी, मेरे रब से इतना मेरी तरफ से कह दो अल्लाह जब मुझे दोज़ख में डाले तो मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि पूरा दोज़ख मेरे जिस्म से भर जाए। उस वक्त के नबी ने पूछा ये क्यों कह रहा है? उसने कहा मैं तो जब दोज़खी हूं, मुझ पे दोज़खी होने की मोहर है, तो मैं चाहता हूं मैं दोज़ख में चला जाऊं, अल्लाह के सारे बंदे बच जाएं। इतनी बात कही थी, फिर वही आई इससे कह दो हमने इसको अपना करीबी वली बना लिया है। अल्लाह अकबर। मेहरबानी करो किसी का दिल न दुखाओ, किसी का दिल न तोड़ो। ये रस्में हमारे समाज में चल नहीं रही। 10-10 लाख रुपए की मांगे। और मेरी कौम तुझसे एक बात और कह दूं, मैं जहां जाता हूं ये कुछ जरूरी बातें जरूर कह लेता हूं क्योंकि ये पूरी कौम की बीमारी है। आज हमारे समाज में एक बीमारी घुसी है, एंगेजमेंट। बेहयाई का दूसरा नाम एंगेजमेंट है। हाँ, जो पहले कभी किताबों में पढ़ा जाता था आज आंखें देख रही हैं। हमारे समाज की बेटी गैर महरम के सामने आकर अंगूठी पहनाए हया नहीं आती और कहते हो जन्नत हमारे बाप की है। कयामत में पता चलेगा किसको मिलेगी। मेरे नबी सहाबा की जमात में बैठे हैं, दोपहर का वक्त है, घर नहीं गए, बैठे हैं। अचानक मौसम भी साफ था, अचानक बादल का टुकड़ा आया, धूप खत्म हुई, सूरज छुप गया। कुछ देर के बाद सूरज निकला, धूप हो गई। सहाबा कहते हैं आका मेहरबानी करें, बात समझ में नहीं आई। कुछ देर पहले अचानक बादल का टुकड़ा आया और सूरज छुप गया। आका बारिश का भी मौसम नहीं है, सूरज किधर चला गया? मेरे नबी ने गर्दन उठाई, फरमाया सहाबा मेरी बेटी फातिमा घर में झाड़ू लगा रही थी। हाँ, मेरी बेटी फातिमा घर में झाड़ू लगा रही थी। फरमाया बेतवज्जोही में उसके सर से दुपट्टा सरक गया था। उसके नंगे सर से सूरज को इतनी हया आई कि उसने अपना मुंह बादलों में छुपा लिया था। ये हया है सलाम की शहजादी की। आज चौराहों पे बेटियों की इज्जतें बेचो और खाओ, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मैं कहता हूं उससे बड़ा झूठा ही कोई नहीं। हाँ, अगर सिद्दीक अकबर के वफादार हो तो बेटियों को पर्दे में रखो। अगर मुस्तफा के वफादार हो तो घर में शरीयत मुस्तफा को लागू करो। मुझे बताओ पर्दे को कौन सा धर्म गलत कहता है? किसी भी धर्म की एक लाइन ऐसी लाके दिखा दो जिसने औरत को पर्दे को ऐब कहा हो। कोई भी धर्म हो, बहू बेटी की इज्जत छुपाने के लिए पर्दे को लागू करता है।
हम नबी का कलमा पढ़ने वाले बेटियों को स्टेज पे खड़ा करके अंगूठियां पहना रहे हैं। कै दिन की जिंदगी है जवान, कितने दिन की जिंदगी, एक दिन मर जाना है। वह वक्त दूर नहीं है कि जब ये जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, लहजे टूटेंगे, बात करते हुए होठ कांपेंगे। वो वक्त भी आएगा तेरी जिंदगी में कि तुझे लाठी के सहारे से चलना पड़ेगा। और यार उस दिन के आने से पहले पहले कब्र का इंतजाम कर ले। तूने एंगेजमेंट रोडों पे करके, स्टेज पे करने के बाद यारों की खुशी तो हासिल कर ली, क्या दिल में यह ख्याल आया कि मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी? सोचा अभी हाथ उठवाऊं, हर वो कोई उठा देगा हुसैनी हूं। जरा सोच तो सही, मेरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब मौला अली की शहजादी हैं। जब चादरें छीन ली गई थी तब अली की बेटी ने अपने चेहरे पे बाल डाले थे। और जब कूफे के बाजार में जाके खड़ा किया था, एक शख्स ने आके कहा था कोई खिदमत हो तो बताइए। फरमाया कोई चादर दे दो जिससे नबी की बेटी अपना चेहरा छुपा सके। यार वो तो जालिमों के हाथ में पर्दा करके चली गई। और तू सोच तो सही, तेरी बेटी हजार ऐशो इशरत के बाद नंगा नाच नाच रही है। यही सैयदा ज़ैनब है। जिंदगी के आखिरी मोड़ पे तबीयत खराब हुई, शोहर ने कहा था मेरी शरीक हयात चलो हकीम को तुम्हारा हाथ दिखा दे। आपने फरमाया था मुझे हकीम को हाथ नहीं दिखाना है। का शरीयत ने इजाजत दी है। आपने फरमाया था मेरे सरताज शरीयत की तो इजाजत है, लेकिन देखते नहीं हो मैं बेटी किस मां की हूं। मेरी मां फातिमा है और उस मां की बेटी गैर महरम के हाथ में हाथ दे, ये हमारी इज्जत और गैरत को गवारा नहीं है। हम जान तो दे सकते हैं, गैर महरम के हाथ में हाथ नहीं दे सकते। ये है पर्दा। और तुम चौराहों पे आके ऐसी रस्में करोगे तो सोच मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरेगी। वक्त होता तो मैं सारी बातें करता, मेहरबानी करो मैं आपका अपना हूं, आप मेरे हो। मरने से पहले कब्र की ऐसी तैयारियां कर लो। अगर दुनिया में तुमने हंसी की फिक्र की और आखिरत की कोई फिक्र न की, याद रखना हंसते हंसते दुनिया से गए तो अल्लाह कब्र में लिटा के इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। आज अल्लाह के खौफ से रो लो। अल्लाह हमें रोने की तौफीक दे, अपने गुनाहों के मुहासबे की तौफीक दे। आज रोते हैं तो बाप सीने से लगा लेता है, आज रोते हैं तो भाई सीने से लगा लेता है, आज रोते हैं तो ये बुजुर्ग तसल्ली देते हैं, आज रोते हैं तो ये उलमा कांधे पे हाथ रख के कहते रब की रहमत बड़ी बड़ी है। आंसू पोंछ ले यार, अगर कब्र में जाकर रोना पड़ा खुदा की कसम कोई आंसू पोंछने वाला ना मिलेगा। अगर वहां जाकर रोना पड़ गया तो कोई सीने से लगाने वाला नहीं मिलेगा। मेहरबानी करो आज मुस्तफा से सच्ची यारी कर लो, मुस्तफा से सच्चा प्यार कर लो और ऐसा प्यार करो दुनिया को बता दो। कब्र में पहुंचो तो नारे लगाते जाओ और ये कहते जाओ इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेहरबानी करो आका की उम्मत की गरीब बेटियों को निभा लो। निभाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ जी आओ मैं तुम्हें जन्नत का सस्ता टिकट बता दूं। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, बस कुछ तरीके वो बताने आया जो मेरे नबी ने मेरे खुदा ने बताए। अल्लाह अकबर। किसी रोते हुए को हंसा दो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। किसी मुसीबत के वक्त में हाथ थाम लो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। यार किसी के दिए से पूर नहीं पड़ती है। सच बताओ मेरे नबी का फरमान कभी झूठा हो सकता है? सारे बोले जो नबी कहते हैं वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई किसी अमीर लड़की से इस नियत से शादी करे कि इससे मैं शादी करूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, आका फरमाते हैं अल्लाह उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसे मोहताज नहीं बना देगा। ये नबी का फरमान है। अगर ये सोच के किसी 10 लाख के चक्कर में तुम पड़ गए तो सोचो फिर मरना कैसे है और जीना कैसे। जन्नत का सस्ता टिकट ये है अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है और तुम्हारी नजर में कोई गरीब बेटी है, शरीफ भी है, इल्म दीन भी उसके पास है, पारुसा भी है, इबादत गुजार भी है, रब की वफादार भी है। मालदार होना अपनी जगह है, रब का वफादार होना अपनी जगह। आज लोग बेटियों के रिश्ते तलाश करते हैं, ऐसा आदमी हो जिसकी अंटी में तमंचा रहता हो।
हाँ, जिसकी लाठी से धुआं उठता हो, क्यों? मोहल्ले में अपनी भी वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे रिश्ते तलाश करते हैं यार। सोच तो सही, तूने ऐसा रिश्ता तलाश किया, उसने सबसे पहले तमंचे की नाल तेरी तरफ करता है, फिर जाके कहता मौलाना दमाद ने बड़ी गालियां बकी हैं। यार तूने ढूंढा तो तमंचे वाला था, तूने ढूंढा तो चाकू वाला था, तूने तो ढूंढा रौब दबदबे वाला था। काश तूने मस्जिद का नमाजी देखा होता, काश तूने कुरान का कारी देखा होता, काश तूने रमजान के रोजे रखने वाला देखा होता, काश तूने रब से डरने वाला देखा होता, काश तूने रब का वफादार देखा होता। अगर ये रब का वफादार होता तो न तुझे तकलीफ देता, न तेरी बेटी को तकलीफ देता। अगर गुस्सा आता तो मुस्तफा का फरमान सोच लेता, जलाल आता तो रब की सजा सोच लेता, अगर प्यार आता तो मुस्तफा की अता सोच लेता। और जब तू नमाजी को दामाद बना के लाता तो तू भी राजी रहता, तेरी बेटी भी कयामत तक के लिए राजी होती। तो हमें तो खुद ऐसा दामाद चाहिए जो तमंचा रखता हो। यार अल्लाह का वफादार देखो, जो रब का वफादार होगा वो उम्मत का भी वफादार होगा। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो उम्मत का वफादार नहीं हो सकता। ये जहन नशीन कर ले बात कहां खोले हैं गेसू यार में, खुशबू कहां तक है। मेहरबानी करना, जन्नत का सबसे सस्ता टिकट यह है कोई गरीब मुआशरे में बेटी हो तो अपने बाप के साथ जाना, इज्जत से उसके घर जाना। इस्लाम में न जहेज का तसव्वुर है न बारात का तसव्वुर है, ये दोनों तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। खाली हाथ जाना, जाके गरीब से कह देना आज हम तेरे दरवाजे पे सवाली बन के आए हैं, और यूं दामन फैला के कहना अपनी बेटी भीख में दे दो। ये कह के किसी गरीब की बेटी ले आ, अल्लाह की कसम जहेज वालों के घर में इतनी बरकत नहीं होगी जितनी बरकत अल्लाह तेरे घर में अता फरमा देगा। ये मेरी गारंटी है। ये अमल करके तो देखो, जन्नत में जाना चाहते हो, बड़ा सस्ता टिकट है। यहां तुम गरीब बेटी के लबों पे मुस्कुराहट दे दो, कसम खुदा की कब्र में पहुंचोगे तो मुस्तफा तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट देंगे, और जब हश्र में आओगे अल्लाह तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट अता फरमा देगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अगर अपनी बेटी को, बात याद है ना कहां से चली थी, अगर अपनी बेटी को मैं कीमती जहेज दूंगा, मेरी गरीब उम्मत की गरीब बेटियों को कौन निभाएगा। हाय कुर्बान जाएं सैयदा की अताओं पर। इतनी बात मेरे नबी ने कही तो पर्दे के अंदर से नबी की शहजादी की आवाज आई, अब्बा जी किसने कह दिया बेटी को जहेज नहीं चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी होकर के जिसे सब्र के साँचे में पूरी जिंदगी ढाला वो जहेज की बात करती है। कहती है बाबा मुझे सोना चांदी का जहेज नहीं चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात का जहेज नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए। कहती बाबा एक दिन आपने बयान किया था कयामत का दिन होगा, अल्लाह का कहर और गजब शबाब पर होगा, उस वक्त में खौफ का आलम ये होगा, अंबिया भी गर्दन झुकाए खड़े होंगे, यहाँ तक कि जिब्रील की हिम्मत नहीं होगी सांस तेज लेने की। आका आपने तो फरमाया था सबसे पहले बेटी तुम्हारे वालिद के हाथ उठेंगे उम्मत के हक में दुआ के लिए। कहती बाबा जी बस फातिमा का जहेज ये है कि जब कयामत के दिन उम्मत के अमल तोले जा रहे हों और उस वक्त आप रो के उम्मत के लिए दुआ करते हो तो फातिमा का जहेज ये है कि आमीन कहने की इजाजत फातिमा को मिल जाए। अल्लाह अकबर। इतनी बात अभी सैयदा ने कही है कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, आके कहते हैं महबूब बेटी दरवाजे पर सवाली बन के खड़ी है। बेटियां कभी दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती है। मेरे महबूब आज फातिमा जो मांग रही है दे दो। जिब्रील कहते हैं आका रब ने फरमाया है महबूब हमने फातिमा का जहेज कबूल फरमा लिया है। ए महबूब कह दो फातिमा से जब कयामत का दिन होगा उम्मत के अमल तोले जा रहे होंगे तो मुस्तफा दुआ करना आपका काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का काम है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। साहिबो कुरान फरमाता है ए ईमान वालों ए महबूब आप फरमा दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी मेरी इत्तिबा करो। अबू बकर ने मुस्तफ़ा की इत्तिबा की और ऐसी इत्तिबा की पूरी जिंदगी अपनी तरफ से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी से कोई सवाल नहीं किया था। और विसाल के वक्त आखिरी बात कह दूं
इजाजत है हजरत जी? विसाल के वक्त आपने अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा को बुला करके फरमाया था, आयशा जी बाबा, बेटी मेरी कुछ ख्वाहिश है। बाबा फरमाइए। आपने फरमाया था, बेटी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये जो तो कपड़े मैंने पहन रखे हैं मुझे धुल करके यही पहना देना। तवज्जो से सुनना, यही पहना देना। आपने हजरत अली को बुलाया, बुला करके फरमाया, अली मेरे इंतकाल के बाद उस हाथ से मुझे गुस्ल देना जिससे तुमने मुस्तफा को गुस्ल दिया था। यार शर्म नहीं आती भौंकते हुए? वो तो आखिरी वक्त में हजरत अली को बुला के कहते हैं, अली अपने उस हाथ से गुस्ल देना जिससे मुस्तफा को गुस्ल दिया था। और तीसरी बात फरमाई आपने, फरमाया मेरा जनाजा जब तैयार हो जाए ना तो फिर मेरा जनाजा ले जा करके महबूब की चौखट पे रख देना।